Hello, good morning and welcome back everyone. Today we are going to discuss simple future tense. In our last video we discussed simple past tense. सबसे पहले क्या है, हम तीनों सिंपल टेंस ले रहे हैं. पहले लिया हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसके बाद में सिंपल पास्ट टेंस, और आज का जो हमारा टेंस है, जो टॉपिक है वो है सिंपल फ्यूचर टेंस. शुरू करते हैं. देखिएगा, सिंपल फ्यूचर टेंस आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ. किसी भी टेंस जो सिंपल फ्यूचर है, चाहे सिंपल प्रेजेंट है या सिंपल पास्ट है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. वैसे पास्ट वाले को पास्ट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट वाले को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. और इन जो इस टेंस के सेंटेंस के लास्ट में आपको मोस्टली क्या देखने को मिलता है, गा, गी, गे. जैसे कि मैं जाऊंगा, वह आएगा, वे पढ़ेंगे, मैं खेलूंगा. तो मोस्टली इन सेंटेंस के हिंदी सेंटेंस के एंड में आपको गा, गी, गे ऐसे लेटर मिलते हैं. देखते हैं इस टेंस की एच वी. सबसे हम पहले बात करते हैं किसी भी टेंस की एच वी, एम वी की कौन सी फॉर्म काम में आती है. तो इस टेंस की एच वी है विल और सेल. जो हमारा सिंपल पास्ट टेंस था उसमें एच वी थी डिड, और जो सिंपल प्रेजेंट टेंस था उसमें एच वी थी डू और डज. यहाँ पे विल और सेल है. अब देखिएगा, अब कई बार कन्फ्यूजन रहता है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ में विल यूज करें और कौन से सब्जेक्ट के साथ में सेल यूज करें. देखिएगा, अगर आई और वी आता है तब कौन सी एच वी आएगी भाई, सेल. जब भी आपका सब्जेक्ट आई और वी हो तो नॉर्मली सेल आता है, बट ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आई और वी के साथ में सेल ही आए. कुछ कंडीशंस ऐसी है जहाँ पे आई और वी के साथ में विल भी आ सकता है. वैसे जो प्रेजेंट ग्रामर है उसमें आजकल क्या है, सेल को इतना यूज नहीं करते, आई और वी के साथ में कहीं भी विल का यूज कर लेते हैं. बट और जो सब्जेक्ट हैं जैसे कि यू है, ही है, सी है, उनके साथ भी कई बार आपको सेल देखने को मिलता है, बट मोस्टली नहीं होता. ओके, यानी कि बहुत कम केस में या बहुत ही कम कंडीशन में वहाँ पे ही, सी, इट के साथ में सेल देखने को मिलता है. अगर आपको कन्फ्यूजन रहे तो आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ में विल यूज कर सकते हो, चाहे वो आई और वी ही क्यों ना हो. अगर आपको लिखना है, कोई अलग कंडीशन ना हो, तो आप पहले क्या लिखें, सेल ही लिखें. ओके, और कई बार आप बुक्स वगैरह में पढ़ते हो तो वहाँ पे विल मिलता है, वो गलत नहीं है, वो रॉन्ग नहीं होगा. सो आगे बात करते हैं. आई और वी के साथ में आता है सेल. बाकी सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ में क्या आता है, विल. ओके, आगे बढ़ते हैं. मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है भाई, फर्स्ट फॉर्म. मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म. अब देखो, फर्स्ट फॉर्म का मतलब ओनली फर्स्ट फॉर्म ही है. फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस मत समझ लेना. ओके, जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, बट वहाँ पे वर्ब में एस या ई एस भी लग सकता था. बट सिंपल फ्यूचर टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में आएगी. अब बात करते हैं, ये हर तरह के सेंटेंस में, यानी कि इन ऑल सेंटेंस, सभी सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, चाहे वो अफर्मेटिव हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे इंटेरोगेटिव हो. जो हमारे पिछले दो टेंस थे उनमें क्या था कि अफर्मेटिव में क्या होता है, जैसे सेकंड फॉर्म आ रही है पास्ट टेंस में, तो निगेटिव और इंटेरोगेटिव में आती है फर्स्ट फॉर्म. बट इस टेंस में ऐसा नहीं है. कोई भी किसी भी तरह का सेंटेंस हो उसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी. ओके, और ध्यान रखिएगा, विल या सेल प्लस फर्स्ट फॉर्म, अगर सेंटेंस आपको मिलता है तो विल या सेल प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगा, ना कि अकेले विल सेल और ना ही अकेले फर्स्ट फॉर्म. ओके, सो आगे बढ़ते हैं. देखो, इस टेंस के इंपॉर्टेंट एडवर्ब्स कौन कौन से हैं. नेक्स्ट, टुमारो, द फॉलोइंग, अपकमिंग, इन
2024 एटसेट्रा। जो भी आने वाले एक्शन है यानी कि फ्यूचर एक्शन के लिए इस टेंस को यूज किया जाता है। इस टेंस के सेंटेंस से आपको पता चलेगा कि कोई भी जो एक्शन है वो फ्यूचर में कब होगा। सो फ्यूचर एक्शन के लिए इस टेंस का यूज किया जाता है। तो इसके एडवर्ब्स हैं नेक्स्ट यानी कि आने वाला हो गया, टुमारो वो भी आने वाला, द फॉलोइंग वो भी आने वाला, अपकमिंग वो भी आगे आने वाला, और 2024 या फ्यूचर की कोई भी डेट आ जाए तो उसे मानेंगे हम, वहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस होगा। ओके, अब देखते हैं एग्जाम्पल्स। सबसे पहले एग्जाम्पल है यू गो टू कॉलेज टुमारो। यहाँ पे आपको क्या मिल गया भाई, एडवर्ब टुमारो। अब टुमारो आने से आपके क्लिक होगा कि सिंपल फ्यूचर टेंस, और सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन उससे पहले एचवी कौन सी आती है, विल और सेल। तो यू के साथ में एचवी होगी विल और वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। तो आंसर क्या बना, यू विल गो टू कॉलेज टुमारो, तुम कल कॉलेज जाओगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। माई ब्रदर बी 25 नेक्स्ट ईयर। देखो यहाँ पे नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट आया तो सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस का मतलब हो गया विल और सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे देखिएगा ब्रदर आ रहा है तो ब्रदर के साथ में क्या आएगा भाई, विल, और इसके साथ में क्या आ जाएगा, बी। माई ब्रदर विल बी 25 नेक्स्ट ईयर। इसका मीनिंग हो गया मेरा भाई अगले साल 25 का हो जाएगा, यानी कि उसकी एज कितनी हो जाएगी, 25 नेक्स्ट ईयर में। आगे बढ़ते हैं। द कलेक्टर अराइव एट 6 o'clock। अब देखो यहाँ पे है ना कोई भी एडवर्ब नहीं दिया हुआ, बट ये सेंटेंस इस टेंस के अकॉर्डिंग लिखा गया है, तो हम समझते हैं कि यहाँ पे फ्यूचर एक्शन है, यानी कि जो कलेक्टर है वो 6 बजे अराइव पहुँचेंगे या आएंगे। तो यहाँ पे मैंने मान रहा हूँ कि 6 अभी नहीं बजे हैं, बजने वाले हैं। ओके, फ्यूचर एक्शन है तो वहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, विल या सेल प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, अराइव। मैं इसको ऐसे नीचे लिख देता हूँ, जो भी वर्ब है विल अराइव, कलेक्टर 6 बजे पहुँचेंगे। और देखो यहाँ पे मैंने लिखा है 6 o'clock, इसका मतलब हो गया 6 बजे। अब आप देखो ये कई बार देखते हो कि o'clock आपको देखने को मिलता है, तो ये o'clock है क्या, ये होता है ऑफ द क्लॉक, ऑफ द क्लॉक, समझ गए होंगे। ये o'clock शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीविएशन किया हुआ है किसका, ऑफ द क्लॉक का, ध्यान रखना। o'clock का मतलब होता है ऑफ द क्लॉक। वापस आते हैं हमारे एग्जाम्पल्स की तरफ। ये 3 एग्जाम्पल तो थे हमारे सिंपल फ्यूचर टेंस के फ्यूचर एक्शन के लिए। अब जो आगे आने वाले सेंटेंस हैं वो है हमारे कंडीशनल सेंटेंस। ये इसकी बात हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी की थी। क्यों, क्योंकि 2 क्लोज होते हैं। यहाँ पे कोई भी वर्ड होगा, जैसे कि इफ है, व्हेन है, ये कोई भी वर्ड बिफोर, आफ्टर, ओके, ऐसा कोई भी वर्ड हो, और उसके बाद में जो इफ वाला क्लोज है उस वहाँ पे क्या आता है भाई, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। तो आगे वाला क्लॉज है उसमें क्या हो जाएगा भाई, विल या सेल प्लस फर्स्ट फॉर्म। ओके, 2 क्लॉज होंगे तो एक में तो आएगा फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, और जो आगे आने वाला या कोई भी दूसरा क्लॉज है उसमें टेंस आएगा सिंपल फ्यूचर टेंस, जिसका मतलब हो गया विल या सेल। ओके, ये ध्यान रखना आप। यहाँ से देखते देखो, व्हेन इट रेन्स द प्लांट्स ग्रो, व्हेन इट रेन्स। अब देखो एक तो क्लोज ये रहा, यहाँ पे इफ होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे क्या मिल गया हमें, व्हेन, और आगे है यहाँ पे देखो रेन में क्या लगा हुआ है भाई, एस या ई एस, ऐसे ही लगा हुआ है, इनके एस लगा हुआ है
तो यहाँ पे तो हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो आगे आने वाले क्लॉज में क्या हो जाएगा, सिंपल फ्यूचर टेंस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, विल ग्रो। सिंपल। हाँ, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि भाई यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस दिया हुआ है और आपको ये वाला पूछ ले, तो आप क्या करोगे, वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही ऐसे लगा दोगे। ये है कंडीशनल सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं। इफ़ यू कम हियर आई हेल्प यू। इफ़ यू कम हियर, इफ़ आ रहा है, इफ़ वाला क्लोज है ये यहाँ से लेके यहाँ तक, और देखो यू के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म का मतलब हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो आने वाले यानी कि आगे वाले क्लॉज में क्या हो जाएगा, सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल फ्यूचर आ जाएगा। तो आई के साथ में क्या आ जाएगा भाई, एच वी सेल, और यहाँ पे जो वर्ब होगी वो होगी हेल्प। तो आई सेल हेल्प यू। यदि तुम यहाँ आते हो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, सहायता करूँगा। ऊपर वाले का क्या मीनिंग था भाई, व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है, प्लांट्स विल ग्रो, जो प्लांट्स है वो ग्रो करेंगे, बढ़ेंगे। ओके, देखते हैं अगला एग्जांपल। सी कम इफ़ यू राइट टू हर। अब देखिए ये जो इफ वाला क्लोज था वो यहाँ पे स्टार्ट में था, यहाँ पे बाद में लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, मीनिंग वही आने वाला है। तो इफ आ रहा है, इफ वाला क्लोज ये रहा, तो यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इधर क्या हो जाएगा, सिंपल फ्यूचर टेंस। इट मीन्स विल या सेल, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। ये हमारे हो गए तीनों कंडीशनल सेंटेंस। ओके, अब देखो मैंने एक भी शुरुआत में बात की थी कि कई बार आपको आई के साथ में विल मिलेगा या ही के साथ में सेल मिलेगा, सी के साथ में सेल मिल सकता है, इट के साथ सेल मिल सकता है, तो उन सेंटेंस का थोड़ा मीनिंग बदल जाएगा। देखिएगा कैसे, एक दो एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूँ आई सी यू, और आपको यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दे थ्रेट। थ्रेट का मतलब होता है धमकी देना। थ्रेट का मतलब क्या होता है, धमकी देना। तो यहाँ पे अगर आई के साथ में देखो अपन क्या लिखते थे, अपन क्या लिखेंगे, सेल, अकॉर्डिंग टू रूल। बट यहाँ पे मान लो लिखा हुआ है विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, आई विल सी यू, मैं तुम्हें देख लूँगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये धमकी दे रहा है। मैं तुम्हें देख लूँगा मतलब क्या हो गया, मैं बदला लूँगा। जब बोलते हैं ना किसी को धमकी देते हैं तो क्या बोलते हैं हम, मैं तुम्हें देख लूँगा। तो देखो यहाँ पे है ना, आई के साथ में विल आने से सेंटेंस का जो मीनिंग है वो क्या हो गया, थ्रेट वाला। सेंटेंस में क्या भाव आ रहा है कि धमकी दी जा रही है। ओके, और अगर सपोज करो ही लिखा हुआ है और यहाँ पे लिख दिया ही ब्लैंक अटेंड द मीटिंग, ही अटेंड द मीटिंग, और ही के साथ में अब यहाँ पे लिख दे मान लो सेल और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखो क्या मीनिंग हो गया इसका, ही सेल अटेंड द मीटिंग, वह मीटिंग अटेंड करेगा। करेगा वो तो विल लिखने से भी मीनिंग ही आता, बट ही विल की जगह पे सेल लिखने से क्या हो गया, जरूर करेगा, वो जरूर आएगा। हो सकता है यहाँ पे प्रॉमिस हो, वह जरूर आएगा। तो मैं बोल सकता हूँ भाई इस सेंटेंस में क्या है भाई, श्योरिटी है, निश्चितता है, वह मीटिंग अटेंड जरूर करेगा। ओके, तो अगर सेंटेंस में विल या सेल के बजाय विल की जगह पे सेल और सेल की जगह पे विल आता है तो सेंटेंस का थोड़ा मीनिंग बदल जाता है, उसमें एक अलग भाव आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे आया धमकी देना, यहाँ पे आया श्योरिटी एंड निश्चितता, जरूर आएगा। कई बार आता है कंपल्सन यानी कि मजबूरी या बाध्यता, ओके, या कई बार आता है प्रॉमिस यानी वादा। तो ये था हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस। बात करते हैं अगले वीडियो में अगले टेंस की। तब तक आप इन सभी सेंटेंस को नोट कर लीजिएगा, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और हमारे 3 टेंस पूरे हो चुके हैं, तीनों ही
सिंपल वाले, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर। ओके, सो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टेंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।